Good morning students, class 6th. In this video we will discuss our present tense, fourth part of present tense. Fourth part है present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की जो सिंपल सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हैज और हैव हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब तक आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का पता चल गया होगा। जैसे कि सिंगुलर में ही सी इट एनी पर्सन नेम और प्लूरल में यू वी दे और कोई भी टू पर्सन के नेम हो तो वो प्लूरल में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम ही सी इट के साथ हैज का यूज करते हैं। आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करते हैं। ठीक है, यू विल लर्न इट हैज किसके साथ यूज करेंगे, ही सी इट और एनी पर्सन नेम, और हैव का यूज कहाँ करेंगे, आई वी यू दे, इनके साथ क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, आई के साथ हमने क्या यूज किया, हैव। आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। यू के साथ हैव का यूज करेंगे, यू हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। आप जो है 5 बजे से आप मतलब दौड़ रहे हैं। वी हैव बीन रनिंग, हम दौड़ रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से हम दौड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस, मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेशन है उसको याद करना आपको, कि सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आई के बाद हैव, आई के साथ हैव आता है तो हैव के साथ हमने बीन और रन V1 होती है, इसके साथ आईएनजी ऐड कर दिया रनिंग। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें नोट यूज करना होता है, तो नोट कहाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद हैज हैव प्लस नोट, मतलब हैज और हैव के बाद नोट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन यूज करेंगे, हैज हैव और फिर उसके बाद नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। You have not been running since 5 o'clock. We have not been running for a long time. अब इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसी की हेल्प से अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है तो इसमें हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ऐड कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव को हम आगे ले आएंगे, जैसे आई के साथ हैव का यूज करते हैं तो हैव को पहले राइट करेंगे, हैव आई बीन रनिंग फॉर 2 hours। जैसे हैव बीन हैज बीन यूज कर रहे हैं तो इसमें से इंटेरोगेटिव में ओनली हैव को ही आगे लेके आएंगे, बीन बाद में रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। हैव आई बीन रनिंग फॉर 2 hours। हैव यू बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। Have we been running
फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब देखो कि इसमें हमने जो है हैव हैज सब्जेक्ट से पहले लिया और बीन को सब्जेक्ट के बाद में रखा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे हैव और प्लस नॉट। ठीक है, इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर होता है तो यहाँ हम हैव आई के बाद बीन से पहले नॉट ऐड कर देंगे। क्या कैसे बन जाएगा सेंटेंस, हैव आई नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट फिर बीन फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हैवंट, HAVENT, हैवंट, हैजंट, तो इसको फिर नोट यहां फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, यहां फिर हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। नोट अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हैव हैजंट और हैवंट सब्जेक्ट से पहले आ ही जाता है। और अगर हम मतलब फुल फॉर्म में लिखते हैं हैज नॉट तो नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जो अदर टेंसेस में ये रूल था ना, जैसे अदर टेंस किया हमने इज, आर, नॉट, तो आरंट, इजंट और डिडंट। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे कि अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंटेरोगेटिव में तो हम नोट को आगे लगा सकते हैं, अदरवाइज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में नोट जो है सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। ठीक है, सो write these rules in your fair notebook and try to understand it. If you have any doubt, अगर आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर डाउट है then you can ask in online class। और जब तक आप उसको जो है अंडरलाइन करके रखो पेंसिल से और उसमें लिख दो कि आई हैव डाउट इन दिस, मतलब अंडरलाइन करोगे या उसको सर्कल कर दो तो आपको ध्यान रहेगा कि जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो आप मेरे से वो डाउट्स क्लियर करोगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।